गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th, दिस इज साइंस बुक। आज हम आपकी बुक से आपको चैप्टर 4 रीड कराएंगे। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या है? ये कंट्रोल नियंत्रण करने वाला तंत्र है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स एंड हेल्प ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम टू वर्क टुगेदर। ये सभी जो हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रण करने में और एक साथ वर्क करने में, एक साथ कार्य करने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स द मस्कुलर सिस्टम दैट हेल्प अस टू डूइंग आवर डेली एक्टिविटीज़। ये हमारे मांसपेशियों तंत्र को भी नियंत्रित करता है जो हमें डेली एक्टिविटीज़ होती है, हमारे दैनिक दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, डांस, प्ले एंड परफॉर्म वेरियस अदर एक्टिविटीज़। ये हमारी देखने में, सुनने में, महसूस करने में, सूंघने में, सोचने में, डांस करने में, खेलने में और बहुत सी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। द ब्रेन, द स्पिनल कॉर्ड एंड द नर्वस टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है वह ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग, स्पिनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और अनेक कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स। जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, वह 2 भागों में बटा होता है। नर्वस सिस्टम देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें आपका आएगा ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड और इसमें ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। जो सभी नर्व्स हैं, कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, वे सभी आएंगी। देखिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर 1, ब्रेन। द ब्रेन इज अ वाइटल ऑर्गन दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन आवर बॉडी। हमारा जो मस्तिष्क है वह सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह सूचना या कोई भी संदेश शरीर के प्रत्येक भाग से लेता है। प्रोसेस इट एंड सेंड रिलेवेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द कंसर्न बॉडी पार्ट। और इसे जो शरीर के भाग होते हैं उस सूचना को रिलीवेंट करता है। इट कंट्रोल्स अवर सेंस एंड अलाउज अस टू थिंक, फील, रिमेंबर एंड इमेजिन। ये हमारे सेंस को एलो करता है और सोचने पर सोचता है कि क्या हमें फील करना है, क्या याद करना है और क्या हमें कल्पना करनी है। इसको नियंत्रित करता है हमारे सेंस को। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड ए हार्ड बोनी बॉक्स कॉल्ड द स्कल। जो ब्रेन होता है इनसाइड, इसके अंदर होता है, जो बोनी बॉक्स के हार्ड बोनी बॉक्स की तरह होता है और उसे क्या बोलते हैं? स्कल। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल से जो हमारा ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन इज filled with a fluid which protects the brain from the shock and injuries. The space between the, जो स्कल और ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे फील्ड होता है विद ए फ्लूइड, जिसको होता है फ्लूइड, जो हमें क्या बोलता है? दिमाग को शॉक से और इंजरी से, किसी घाव से, किसी भी चोट से बचाता है। द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर है सेरिब्रम फॉर ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द लर्निंग, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड मेमोरी। ये याद करने का और मेमोरी को याद रखने का केंद्र होता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स एंड हेल्प अस टू फील सेंसेशन और फीलिंग्स। इट कंट्रोल्स द वर्क ऑफ आवर सेंस। ये हमारे सेंस को कंट्रोल करने का कार्य करता है, अंगों को, और हेल्प अस टू फील, और हमें संवेदनाओं को महसूस करने का भी कार्य में मदद करता है। सेरेब्रम, मिड ब्रेन। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम एंड अबव द मेडुला। ये क्या होता है? ये सेरेब्रम के नीचे और मेडुला के ऊपर सिचुएटेड होता है। इट इज़ स्मॉल पार्ट एट द बैक ऑफ आवर हेड। ये हमारे सिर के पीछे एक छोटे भाग में होता है। इट बैलेंस आवर बॉडी सो दैट वी कैन स्टैंड अपराइट। It coordinates with voluntary muscles and enables smooth body movements like running, walking, dancing, sitting, etc. ये है हमारी स्वैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे रनिंग,
वॉकिंग, डांसिंग और इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला, इट इज़ सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के नीचे होता है। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पिनल कॉर्ड, यह मस्तिष्क को स्पिनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स वेरियस इन्वॉल्यूटरी एक्शन लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट्स, द एक्ट ऑफ स्वेलिंग एंड मूवमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट्स। ये कंट्रोल किसे करता है? अनेकों अस्वैच्छिक क्रियाओं को, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट्स जैसी क्रियाओं को, और ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, और जो आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है आहार नाल, आहार नाल में जो क्रियाएं होती हैं उसको भी कंट्रोल करता है। इट इज़ द फंक्शनल इवन व्हेन वी आर एस्लीप, ये जब भी फंक्शन में होता रहता है, इसकी क्रियाएं जो जब भी होती हैं, जब हम सो जाते हैं तब भी अपना कार्य करता रहता है। नंबर 2, स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी। इट इज़ ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट बाय अ बोनी स्ट्रक्चर नॉन एज अ वर्टिब्रल कॉलम। इसे हम शरीर का स्तंभ भी कहते हैं। ये अनेक नर्व्स का बंडल होता है। इट बिगिंस फ्रॉम द मेडुला एंड एक्सटेंड डाउन टूवर्ड्स, ये बिगिंस फ्रॉम द मेडुला, मेडुला से शुरू होकर और नीचे की तरफ होता है। द स्पिनल कॉर्ड ट्रांसफर्स मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड वाइस वर्सा। इट कंट्रोल्स सर्टेन एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, ये उन एक्शन को भी, क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है जो मस्तिष्क में सम्मिलित नहीं होती। सच एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, नर्व्स, तंत्रिकाएं। अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी दैट कंस्टिट्यूट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे जो लार्ज नेटवर्क, हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा तंत्रिकाएं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिससे हमारे शरीर में परिधीय तंत्रिका तंत्र का गठन होता है, जिससे परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पिनल कॉर्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये मस्तिष्क को और स्पिनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को शरीर के प्रत्येक भाग से कनेक्ट जोड़ता है। नर्व्स कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी, नर्व्स कैरी, नर्व्स जो हैं तंत्रिकाएं कैरी कम्युनिकेशन सिग्नल लाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी से पूरे शरीर के बॉडी से नर्व्स कम्युनिकेशन लाती हैं, संदेश लाती हैं। न्यूरॉन्स, नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो हैं अनेक तंत्रिका कोशिकाओं के बने होते हैं। सो द न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसलिए न्यूरॉन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ऑल न्यूरॉन्स हैव अ सेल बॉडी एंड वन और मोर फाइबर्स, ऑल न्यूरॉन्स क्या है? एक कोशिका तंतु रखते हैं और बहुत सारे तंतु रखते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नर्व फाइबर, यहाँ पे नर्व फाइबर के 2 प्रकार होते हैं। फाइबर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड द फाइबर दैट कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम इट्स आर कॉल्ड एक्सन्स। वह तंतु जो इंफॉर्मेशन लाते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और वह तंतु जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सॉन्स। अब काइंड्स ऑफ नर्व्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, दीज नर्व्स सेंड मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पिनल कॉर्ड, ये नर्व्स जो हैं संदेश को मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, सेंस ऑर्गन से ब्रेन को भेजते हैं, स्पिनल कॉर्ड। मोटर नर्व्स, दीज नर्व्स कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड टू मसल्स और ग्लैंड्स, ये नर्व्स जो होती हैं ऑर्डर को लेके आती हैं और दिमाग से लेके आती हैं मस्तिष्क से, और इसे किसे भेजती हैं? मसल्स को या पेशियों को या ग्रंथियों, ग्लैंड्स में ग्रंथियों को। मिक्स नर्व्स, दीज नर्व्स परफॉर्म बोथ द फंक्शन, ये जो मिक्स नर्व होती हैं दोनों फंक्शन करती हैं। दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड आल्सो कैरी द ऑर्डर फ्रॉम द बॉडी टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये जो संदेश हैं वह मस्तिष्क से लेती भी हैं, और जो मस्तिष्क से लिया हुआ संदेश होता है वह अन्य शरीर के भागों को भी देती हैं। ये दोनों तरह का कार्य करती हैं मिक्स नर्वस। ओके स्टूडेंट, आप ये चैप्टर रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स।